हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका साथी गुरनानी विमल। और आज हम फिर यहां पर हैं एक नई और अनोखी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। डूबते को तिनके का सहारा। दोस्तों, एक युवक अपनी जिंदगी की परेशानियों से हताश हो, निराश हो, सुसाइड स्पॉट पर जाता है और वो निश्चय कर लेता है कि अब मुझे नहीं जीना, मुझे अपनी इस जीवन लीला को समाप्त करना है। उसी सुसाइड स्पॉट पर उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से होती है। वो बुजुर्ग व्यक्ति उसकी पूरी परेशानियां, उसकी व्यथा सुनता है और ये सब सुनने के बाद वो उसे एक बांसुरी देते हुए कहता है कि ये जो बांसुरी है, ये एक जादुई बांसुरी है। जैसे ही तुम इस बांसुरी को बजाना सीख जाओगे और इस बांसुरी से सुरीले स्वर जो है वो निकलने लग जाएंगे, तो तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। वो व्यक्ति, वो युवक उस बांसुरी को लेकर अपने घर खुशी खुशी लौट आता है और उस बांसुरी को बजाने का प्रयास करने लग जाता है। एक दिन बीतते हैं, 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतते हैं। वो पूरे प्रयास के साथ जो है ये चाहता है कि कैसे ना कैसे करके इस बांसुरी से स्वर निकले। इतने दिन बीतने के बाद उसके जीवन की समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि दोस्तों, चाहे वक्त अच्छा हो या बुरा हो, वो निकल ही जाता है। एक दिन ऐसा भी आता है जब वो उस बांसुरी को अच्छे से बजाने भी लग जाता है, और जब वो बांसुरी को बजाना सीख जाता है तो उसे उस दिन ऐसा भी लगता है कि जो मेरे जीवन की सारी समस्याएं भी समाप्त हो गई है। ये थी उसकी सकारात्मक सोच। सिर्फ उसने एक बांसुरी को माध्यम बनाया और जैसे ही उससे स्वर निकले तो उसने सोचा कि मेरे जीवन की सारी समस्याएं भी समाप्त हो गई। जैसा कि उस बुजुर्ग ने उससे एक वादा भी लिया था कि जैसे ही तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाए, तुम मुझे बांसुरी लौटाने आ जाना। मैं यहाँ पर इस सुसाइड स्पॉट पर रोज आता हूँ ताकि मैं ये बांसुरी फिर किसी हताश निराश व्यक्ति को दे सकूं। अपना वादा पूरा करने के लिए वो युवक उस बुजुर्ग से मिलने उस सुसाइड स्पॉट पर जाता है, और जैसे ही वो उस स्पॉट पर पहुंचता है तो देखता है दूर से कि वही बुजुर्ग व्यक्ति वैसी एक बांसुरी एक दूसरे युवक को दे रहा होता है। वो दूर खड़ा युवक समझ जाता है कि ये जो उन्होंने मुझे बांसुरी दी थी, ये कोई मैजिकल बांसुरी नहीं थी, सिर्फ मुझे एक तिनका दिया था, जिस तिनके ने इस डूबते जहाज को सहारा दिया और आज मैं तैरता हुआ अपने दुखों की जो है सागर से बाहर आ गया। दोस्तों, ये हमारे जीवन का मोटिवेशन है। अगर हम किसी रोते हुए व्यक्ति को कुछ मरहम भरे शब्द कह दें तो शायद उसके जीवन में खुशियां लौट आए। हमें भी जो है एक प्रोप बने रहना है, प्रत्येक का सहारा बने रहना है, और अपने शब्दों के माध्यम से या फिर अपने मोटिवेशन के माध्यम से ऐसे दुखी लोगों के जीवन को बचाने का प्रयास करते रहना चाहिए। मिलते हैं अगली बार फिर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। आपका साथी गुरनानी विमल। गुड लक।